तो बात एक बार फिर से संभल को लेकर हो रही है, लेकिन अब ये बात दूर तलक तक पहुंची। बात संभल से सीधे बांग्लादेश तक। बांग्लादेश की बात इसलिए क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बांग्लादेश संभल में हो रहा है वो बिल्कुल वैसा है जैसा आज से 500 साल पहले बाबर ने किया। दोनों का डीएनए एक सा है। लेकिन अब इसी पर अखिलेश यादव की एंट्री हो जाती है और वो डीएनए चेक की बात कर लेते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब बाबर की नीति और संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके डीएनए की बात हुई, तो इसमें अखिलेश यादव की एंट्री क्यों हो गई? उनका तो नाम नहीं लिया, उन्हें क्यों बुरा लग गया? ये तमाम सवाल है, इस पर आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। रोहित सक्सेना, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। नितेंद्र सिंह है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और सूर्या मैथिली, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में मुस्लिम एक्सपर्ट फजील अहमद जुड़ेंगे, तो उन्हें भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीधे मैं रोहित सक्सेना के पास जाना चाहूंगी और समझना चाहूंगी। रोहित जी, आज जो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया, किसके लिए था? वंदे मातरम जी। देखिए, ये संदेश मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है। जो विपत्रवी हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में हिंसा करेंगे या हिंसा के पीछे रहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल बहुत सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो लोग अराजकता फैलाते हैं उनको किसी भी तरह का शेल्टर नहीं मिलेगा। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से जाते हैं, यदि वो अपराधी हैं, अराजकता फैलाते हैं, तो उनका अंजाम होगा ये सामने। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि आप सोचिए, विपक्ष की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि सब्जेक्टिव और सिलेक्टिव राजनीति दोनों के तहत वो काम करने लगे। देखिए, कहीं भी हिंसा होती है, कहीं भी उपद्रव होता है, उससे सभी हताहत होते हैं। तो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, नुकसान सबको होता है, वहां के लोगों को होता है। लेकिन किसी वर्ग विशेष को लुभाने के लिए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी कहीं न कहीं ये दिखाना चाहते हैं, या तो वो साफ कह दे, देखिए बहुत स्पष्ट है, या तो वो साफ कह दे कि भाई ये लोग जो भी अपराध करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे, वो सही हो या गलत। ऐसे स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्यों ये दिखाना चाहते हैं कि मैं वर्ग विशेष के साथ अगर कुछ होगा तो मैं खड़ा, अगर वो गलत होता तो कैसे साथ खड़े रहेंगे? गलत व्यक्ति के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता क्या? और यही कारण है अर्चना जी कि ये 17 में इन्होंने जो परिणाम देखे हैं वही 22 में देखे हैं और वही वो 27 में देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव और सेलेक्टिव राजनीति करने से जनता भी देख रही होती है, जनता के भी दिमाग है, जनता भी बहुत दिमाग से वोट करती है और जिसका परिणाम आपके सामने है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी। चार बच्चे जो है वहां पे अगर उनको कुछ हुआ जो उपद्रवी थे, तो उनके लिए आपने इतनी बात कह दी। जैसा आपने एक एग्जांपल दिया बहराइच, मुझे बताइए बाड़मेर के लिए क्या बोला था जब कांग्रेस का शासनकाल था? वहां अलवर के लिए क्या बोला था? पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोला था? यदि हिंसा हो रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उसके खिलाफ हूं और किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़ा हूं, तो सरकार किसी की भी हो आपको खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की सब्जेक्टिव राजनीति करेंगे कि नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां कुछ होगा, जो उपद्रव करेंगे उनके साथ, ठीक है।